देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में पहला तो दो बातें हम आज करेंगे। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बात करेंगे, तो सब दारोमदार इसी पे निर्भर है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भी काम करता है, और लिक्विड के पार्टिकल के बीच में भी काम करता है, और गैसेस में भी काम करता होगा। सबसे ज्यादा फोर्स किसके बीच काम करता है? सॉलिड में, उससे कम होता है लिक्विड में, उससे कम होता है गैसेस में। ठीक है, तो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो तरीके से हम कंसीडर करेंगे लिक्विड में। एक होता है सेम सब्सटेंस के बीच में, सेम सब्सटेंस, और एक होता है डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस होता है अगर हम वाटर में वाटर को मिला दे तो मिल जाएगा। वाटर में क्वार्टर मिला दे तभी मिल जाएगा, क्योंकि क्वार्टर वाटर से ही मिलकर बना हुआ है। तो वाटर और वाटर में मिलाने हाँ, वाटर में क्वार्टर मिलाने में मिल जाता है। हाँ, तो वाटर में वाटर मिलाने से वो मिल क्यों जाता है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स का आपस में एक फोर्स काम करता है। इस प्रकार के फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। वही है वाटर में वाटर का मिलाना। वाटर में क्वार्टर न लिखिएगा, वो तो ऐसे बता दिया हमने। ठीक है, कोहेसिव फोर्स होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप वाटर में तेल डाल दीजिए तो तेल वाटर मिल जाता है? नहीं मिलता। इसका मतलब वाटर और तेल ऊपर तैरता रहता है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल और ऑयल के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स काम नहीं करता। ठीक है, कोहेसिव फोर्स में कोई फोर्स नहीं काम करता। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, बोर्ड जो बना हुआ है वो सनमाइका यानी लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी के मॉलिक्यूल अपना जो भी फोर्स होगा, जिस समय हम इसमें लिख रहे हैं तो हमारी इंक जो है ना वो इसमें छूट जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि इंक के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है, लेकिन इंक और इस बोर्ड के बीच जो फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स होता है। एडहेसिव फोर्स होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। उसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप फेविकोल का इस्तेमाल करते हैं लकड़ी को जोड़ने के लिए, आप लकड़ी को नहीं जोड़ते हैं। होता क्या है, दो लकड़ी के टुकड़े हैं, लकड़ी के टुकड़े आपस में नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लकड़ी और लकड़ी के टुकड़े के बीच में फोर्स काम करता होगा, लेकिन वो अलग अलग हैं। आप क्या करते हैं, फेविकोल की एक लेयर बना देते हैं, तो आपका नीचे का जो लकड़ी का टुकड़ा किससे जुड़ा हुआ है? फेविकोल चिपक गया है उसमें, और ऊपर के टुकड़े में भी फेविकोल चिपक गया है, इसलिए वो दोनों जुड़ गए हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए फेविकोल को क्या कहा जाता है? बेस्ट एडहेसिव। तो एडहेसिव इसलिए कहा गया है क्योंकि वो डिफरेंट सब्सटेंस जो आपस में जुड़ नहीं सकते उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करते हैं, उनको चिपकाते हैं, इसलिए उनको एडहेसिव कहा गया है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल, हम दो बातें तो हो गई। अब देखिए मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो एक डिफरेंट रेंज तक काम करता है। भाई अगर आप इससे दूर मॉलिक्यूल कर देंगे तो उनपे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, इसे मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। हम फिलहाल इसको सी से डिनोट कर रहे हैं। नहीं, आप आर से कर लो, आपकी मर्जी, जो आपको करना हो वो कर लो, वो एक अलग बात है। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पे कई बातें हमको बतानी है। अब जरा देखिए ध्यान से, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल से एक दूसरा मॉलिक्यूल है जो सी डिस्टेंस पे है, तो क्या इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा? करेगा, है ना। एक दूसरा मॉलिक्यूल सी डिस्टेंस पे है तो इनके बीच में काम करेगा, करेगा। यानी कि अगर हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे बीच में रख लें और सी डिस्टेंस का एक रेडियस बना दें, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सी डिस्टेंस के रेडियस जो स्फीयर आपने बनाया है, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल होंगे इसमें, वो इससे अट्रैक्शन का फोर्स काम कराएंगे? नहीं करेंगे।
करेंगे ना। तो इस स्फीयर को कहा जाता है स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। इसे क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, यानी कि वो स्फीयर जिसके जिसके ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनका इस वाले मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन काम करे, यानी ये आपस में पूरा बॉन्डिंग इनकी पूरी बनी रहेगी। समझ में बात आ गई? तो ये तो सिंपल सी बात हुई जाकर के कि भाई ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है, और स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होता है। और क्यों होता है? ये नेचर में होता है। नहीं समझे? मतलब नेचर हम जो पढ़ते हैं ना वो क्यों होता नहीं पढ़ते हैं, होता है, उसके पीछे का थोड़ा बहुत लॉजिक हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब ये नेचर ने अपना बनाया है कि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स काम करता है। ठीक है, तो समझ में बात आ गई?